नमस्कार दोस्तों, राज साइंस क्लासेज जयपुर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 10 के लिए वैदिक मैथ का एक टॉपिक है कि वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं। वर्ग ज्ञात करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका लेकर आया हूँ आपके लिए। देखिए, इधर क्वेश्चन दे रखा है, अपने पास दे रखा है कि निम्न का वर्ग ज्ञात करो। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 103, सेकेंड दे रखा है 95, थर्ड क्वेश्चन दे रखा है 204। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं अपन 103। देखो, सबसे पहले अपन देखेंगे इसमें आधार है इसका 100। इसका विचलन निकालेंगे। जब विचलन निकालेंगे तो कितना आएगा, संख्या में से आधार को घटाएंगे, यानी 103 में से जब 100 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, यानी प्लस का 3। अब देखो, इसका जो सूत्र होता है वो सूत्र ऐसे कैसे लगा देंगे। इसका सूत्र होता है संख्या प्लस विचलन और विचलन का स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में ऐसे कैसे मान रख देंगे। संख्या दे रखी है अपने पास 103, विचलन दे रखा है मेरे पास 3, और विचलन का स्क्वायर कर देंगे 3 का स्क्वायर। 103 प्लस 3 ये होता है बेटे 106, और 3 का स्क्वायर होता है 9। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, मेरे पास है ना आधार में जितने जीरो होते हैं ना उतने अंक यहाँ पर होने चाहिए। तो यहाँ पर एक अंक है ना, तो यहाँ पर एक जीरो लगा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कितना आ गया, 10609 आ गया। तो यानी 103 का वर्ग हो गया 10609। यही आंसर हो गया प्यारे विद्यार्थियों, बहुत आसान तरीके से। देखो सेकंड क्वेश्चन, देखो सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है मेरे को 95 का वर्ग निकालना है। वही देखो, आधार ये 100 के आसपास है, तो इसका आधार भी कितना हो गया, 100 हो गया, जाहिर सी बात है। और विचलन कितना दे रखा है, इसका विचलन दे रखा है, देखो जब संख्या में से आधार को घटाएंगे, यानी 95 में से जब 100 जाएगा तो कितने बचेगा, -5। ठीक है ना। अब वही फॉर्मूला फिट कर देंगे इसमें, संख्या प्लस विचलन और विचलन का स्क्वायर। ठीक है, संख्या दे रखी है मेरे पास 95 प्लस का चिन्ह, विचलन दे रखा है -5 और -5 का स्क्वायर। 95 ये -5 हो जाएगा, इधर 25 हो जाएगा। 95 में से जब 5 जाएगा तो 90 बच जाएगा, और 25 ऐसे कैसे, तो कितना आ गया 90 25, यानी 95 का जो वर्ग होता है प्यारे विद्यार्थी होता है 90 25। ये आंसर आ गया प्यारे विद्यार्थियों। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन दे रखा है 204। देखो थर्ड क्वेश्चन को, 204 का मेरे को वर्ग निकालना है। देखो इसका आधार कितना होगा, आधार तो 100 होगा, लेकिन ये संख्या उपाधार से बन रही है। उपाधार से इसलिए बन रही है प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि देखो ये 100 से जैसे इसमें उपाधार से बनेगी तो इसका उपाधार हो जाएगा उपाधार हो जाएगा इसका 200, क्योंकि इसमें उपाधार अंक है 2। उपाधार अंक दे रखा है कितना, 2। इसका विचलन दे रखा है कितना, विचलन निकालेंगे तो यानी संख्या में से उपाधार को घटाएंगे कितना आ जाएगा, 4। अब इसका फॉर्मूला होता है, जब संख्या उपाधार से बनती है तो इसका फॉर्मूला होता है संख्या प्लस विचलन गुणा उपाधार अंक और विचलन का स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला होता है, संख्या प्लस विचलन, यानी 204 प्लस विचलन 4। उपाधार अंक है इसका 2 और विचलन का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। 204 प्लस 4 208 हो गया प्यारे विद्यार्थियों, गुणा 2 ऐसे कैसे, 4 का स्क्वायर होता है 16। 208 को जब मैं 2 से गुणा करूँगा तो हो गया 416, और ये 16 ऐसे कैसे आ गए, तो कितना आ गया प्यारे विद्यार्थियों, 41716 आंसर हो गया इसका। 204 का वर्ग होता है प्यारे विद्यार्थियों 41716। प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही आसान तरीके से मैंने बताया है, कुछ नहीं करना, ओनली आधार और विचलन निकालो और सूत्र में मान रख दो। बिल्कुल आसान तरीके से आपको वर्ग निकल के आएगा आपके सामने। इसके बाद में मैं आपके सामने एक और विधि लेकर आ रहा हूँ कि निखिलम विधि से घनफल कैसे याद करते हैं। अपन नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक